किस तरह से मोल्ड करती है डिफेंस मिनिस्टर को, वो देखना पड़ेगा। मतलब जल्दी किसी सोल्यूशन पे या किसी रीजनिंग पे आ जाए वो पॉसिबल तो नहीं होगा अभी, क्योंकि जिसको हटाया गया है वो भी एक सॉलिड ग्राउंड रखता था वहां पे। अब देखना पड़ेगा इन फ्यूचर क्या होता है। वो दबती है उनके पावर और नैरेटिव के अंदर, या अपना नैरेटिव चलाती है, या क्या करती है, वो लेट्स सी विद इन अ मंथ और 2। हाँ, फिर भी कोई तो कारण होगा ना। बस सज्जन सिंह को, क्या नाम है उसका, सज्जन सिंह ही है क्या, जिसको हटाया गया और इसको बनाया गया? हाँ, हरजीत सिंह सज्जन। शायद वो भारत के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिश्ते चाहते हो। नहीं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चाहते जरूर हैं, पर ये कितना सिंबॉलिक है और कितना असली में है ये तो टाइम के साथ ही पता लगेगा। ये डेफिनेटली पॉजिटिव तो बोलेंगे इसको, लेकिन वही है कि अनीता आनंद खुद भी लिबरल है, तो वो कितना मतलब कि एंटी टेररिज्म उनका वो रहे, नैरेटिव रहे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो हमारे जो हिंदुओं में जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कहना चाहिए इलिबरल्स जो है या रिग्रेसिव लिबरल्स जो है, वो तो जो है टेररिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या है। नहीं, आई थिंक ये पॉजिटिव होगा, बिकॉज इन्होंने पहले जो वो हेल्थ में थे तो इन्होंने पहले भी कनाडा की हेल्प की। और देखिए, ये बात हमको माननी पड़ेगी, इन लोगों की वजह से इंडिया के साथ बहुत दिक्कत हो रही है। लाइक वो अपना आगे वो बिजनेस करने में, सब कुछ करने में, है ना। तो चाइना के साथ कनाडा, अमेरिका का भी दबाव है कनाडा के ऊपर। खुद भी नहीं, कनाडा भी नहीं चाहता कि चाइना के साथ हम ज़्यादा व्यापार करें। और एक चाइना के बाद एक बड़ी ऑप्शन इंडिया ही है, और उसमें ये खालिस्तानी जो माइंडसेट है ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत कनाडा के लिए बन रहा है। इसकी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ट्रूडो खुद आया था इंडिया में और वहाँ उसको मिला तक नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला इतना बड़ा। लाइक उनके साथ वो उनका स्वागत भी नहीं हरजीत सिंह सज्जन किया था, इवन कैप्टन तक ने मना कर दिया मिलने से। बिकॉज इसलिए उनको सीधा उन्होंने बोला दे आर लाइक ऑल खालिस्तानी जो आपके साथ सभी आए हैं। तो इसलिए कनाडा भी अभी सोचने के लिए मजबूर है कि इनका कुछ खास फायदा तो नहीं रहा, नुकसान ही है। तो धीरे धीरे वो ऐसे कैबिनेट पिक होंगी जो कनाडा के लिए भी अच्छे हों लोग, और जो इंडिया के साथ दोस्ताना संबंध बनाने में भी अच्छे हों। वीर जी, ये मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। वीर जी, ये कब की बात है जब जो इनको भेज दिया था? हाँ, ये दो तीन साल हो गए। ये ट्रूडो आया था इधर और उनके साथ ये 2 साल हो गए, मैं भी 2 साल हो गए शायद। जी जी जी। तो कोई बातचीत नहीं हुई इतने बड़े लेवल पे। जो जहाँ पे भी है ना हमारे बिजनेसमैन, वो भी पूरे पीछे हट गए हैं इनके साथ। लाइक जितनी हमारी बड़ी फॉर्म्स है इंडिया की, लाइक तरफ से जो होती हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर भी दबाव है। तो हम अच्छी कैबिनेट लेके आए जो लाइक प्रो इंडिया, प्रो कनेडिया हो, कनेडियन हो। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपना ही खालिस्तान के ही झंडे लेके चलते रहे बस। तो मेरे को तो पॉजिटिव लग रही है ये न्यूज़। मैं सपोर्ट करता हूँ। और एक चीज आपको बता रहा हूँ, अगर इजाजत हो आप लोगों की। बोले जी। 1912 में आप विकिपीडिया, गूगल पे ढूंढ सकते हैं, मैंने पढ़ा भी है उसके बारे में, कि कुछ जो हमारे सरदार भाई थे, पंजाबी थे, वो बड़ी मुश्किल से कलकत्ता से निकले, कनाडा पहुंचे और उनको वापस कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार दोनों तरफ थी और बड़ी मुश्किल से वो गिरते पड़ते वापस पहुंचे कलकत्ता में। उनका मुकदमा हुआ और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मतलब ये वो फ्री थिंकर से जो गए थे वहां कनाडा में। और जस्टिन ट्रूडो ने कुछ साल पहले, अगर आप देखें, तो माफी भी मांगी। मैं एक कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ, प्रियम्बल बना रहा हूँ अपने टॉक्स का। तो दे वर द फर्स्ट टू माइग्रेट, मतलब वो गए थे एक बेटर जिंदगी के लिए और एक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड में, बट इट डिडंट हैपन। और उन्होंने अपनी खून की बाजी दी और आज हम इस फोरम में यहाँ तक पहुंचे। क्लब हाउस में अगर मैंने एक लाइन का कोड भी लिखा है ना, तो मैं उनको डेडिकेट करता हूँ। सेकेंड चीज, इंडिया गवर्नमेंट ने ना एक पॉलिसी अभी बना ली है, नहीं, जो भी बाहर अदर कंट्रीज में जो भी इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं,
उनमें से बहुत से जो यहाँ से स्टूडेंट के तौर पर गए हुए हैं बाहर जी, उनको आइडेंटिफाइड किया गया है जी। अब स्टूडेंट है तो वापस तो आना है। बिल्कुल। और आपने न्यूयॉर्क में कुटाई देखी होगी, हरियाणा वालों ने कुटाई की थी जो वहां पे ऑस्ट्रेलिया। मैंने न्यूयॉर्क वाली क्लिपिंग है। मैं अगेन वही कह रहा हूँ वीडियो पे ना जाए। जैसे अगर मंजिंदर जी कहते हैं या आप कहते हो कि ये मेरी क्लिप है तो मैं मान सकता हूँ। वही मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेट पे बिलीव नहीं किया जा सकता। तो अगर कट टू द चेस, अगर आज की बात की जाए तो आज इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। $5 ट्रिलियन $10 ट्रिलियन की तरफ चल रही है, बढ़ रही है यहाँ पे इकोनॉमी। और एक बहुत आज 20 टॉप टेक कंपनीज का सीईओ इंडियंस है। आज अगर इंटरनेशनल बायस की बात की जाए, बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री या जो भी बात की जाए, वहां पे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हमारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हम्बल है। मतलब किसी और कंट्री को आता तो कहता है कि ऐसा है वैसा है। आज अगर आप गूगल पे सर्च करो S-400 जो हम रशिया से प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें यूएस सैंक्शंस हो सकते हैं, 2 यूएस सेनेटर्स कह रहे हैं कि दे आर फॉर अस, दे आर टेलिंग कि भाई इनको सपोर्ट करो और प्लीज हैव एन एक्सेप्शन, जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ है। यूएस इज अ 200-year-old डेमोक्रेसी, प्लीज चेक ऑन दैट। इसकी वजह यही कि हमारी डिप्लोमेसी, हमारी जो ग्लोबल पहचान है, जो एजुकेशनशिप है वो बढ़ गई है। और चलो छोड़ दो, मतलब S-400 की बात कर दो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बट आज की जो जरूरत है, अगर आपने CGTN चैनल देखा होगा, वियॉन देखा होगा, फ्रांस देखा होगा, RT चैनल देखा होगा, ये प्रोपेगेंडा चैनल्स हैं। और आज बहुत जरूरत है कि हम अपनी बात को पहुंचाएं। वियॉन वो काम कर रहा है। मैं कहता हूँ 10 चैनल ऐसे और खोलने चाहिए जिनसे इंडिया की पहचान पहुंचे। अरे दुनिया की सबसे बेहतरीन कंट्री है इंडिया, भारत, और आर्मी सबसे बढ़िया है, लोग सबसे बढ़िया है, इतने ज्यादा एडेप्टर लोग है नहीं। अगर आज एक सर्वे में आया था कि 3/4 दुनिया की जो प्रोपेगेंडा की बात हटा दी जाए, 3/4 जो दुनिया में जो आप कहते हो ना जो पैसा बन रहा है वो इंडियंस की वजह से बन रहा है। मतलब आप सोचो ना, आप लोग सोचो, अगर मेरे घर में कुछ बुरा हुआ है, आज इंडिया में बाढ़ आ रखी है, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में कुछ जगहों पे आ रखी है, आदमी फिर भी जा रहा है काम पे, आदमी कहता है छोड़ो यार ये तो होता रहता है ना, भूल जाने की आदत। कल मैंने इस कंट्री से मैच हार गया, उस कंट्री से मैच हार गया, छोड़ रहे हैं यार, आगे बढ़ते हैं। किसी कंट्री में इतना पेशेंस है, किसी कंट्री में इतना इंटेलेक्ट है कि वो ऐसा कह सकता है। कोई बाप अपनी बेटी को कह सकता है, अपने बेटे को कह सकता है कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए अपना पेट काटूंगा, तो पढ़, तो आगे बढ़। किसी कंट्री में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसी वजह से आज इंडियंस हर जगह एक्सेल कर रहे हैं। अजय बख्शी हो गए मास्टर कार्ड के, सत्या नाडेला हो गए माइक्रोसॉफ्ट के, बाकी चीज होगी। मैं कह रहा हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के साथ आपकी जड़ है, कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई बिल्कुल नहीं तोड़ सकता, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे किसी चीज में हो। तो यही वाली बात है कि आप जो लोग विदेश में हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की वहां पहुंचने के लिए, बस हमें इतना ही करना है कि हमें सही न्यूज, सही लोगों को साथ में जोड़ना, और हम जीत जाएंगे, हम बिल्कुल जीत जाएंगे। बस एक इंटरनेशनल चैनल ऐसा बन जाए कि जिसके थ्रू हम अपनी बातों को आगे रख सकें और इसे आगे ले जाएं। बस मेरी यही गुजारिश है। थैंक यू। वीर जी। जी हाँ जी। मैं बस छोटी सी चीज शेयर करनी थी मैंने, कि जो हरजीत सज्जन है, आपने शायद बता ही दिया होगा पहले डिस्कशन में, कि जो कनाडा का चीफ ऑफ डिफेंस है, ठीक है जी, जोनाथन, उसके ऊपर एलिगेशन लगे थे औरत के साथ बदतमीजी करने के या सेक्सुअल हरासमेंट के, है ना। उसके बाद कनाडा की जो हाउस ऑफ कॉमन्स की एक डिफेंस कमेटी होती है, यानी कि जैसे इंडिया में होती है पार्लियामेंट कमेटीज होती हैं ऐसे करके, उसके सामने एडमिट किया है आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं कि इस बात के बारे में जो मिसकंडक्ट किया, सेक्सुअल मिसकंडक्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, उसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर यानी कि हरजीत सज्जन को पता था। अब पता होने के बावजूद अगर आप कार्रवाई नहीं करते, इस वजह से इश्यू बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला था। आप कह लीजिए कि इसकी जो आग है, इसकी जो आग की लपटें हैं, वो ट्रूडो तक भी पहुंचती आने वाले टाइम में, राइट। तो एक तो उसको मिनिस्टर को हटाना पड़ता हड़बड़ी में, दूसरा ट्रूडो पे फिर से एक